अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। आज की वीडियो में हम कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल्स को डिस्कस करेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन इसमें शामिल है। तो आइए इसकी तफसील को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं तो इसकी कंपोजिशन में शामिल है डॉक्सीसाइक्लिन HCl या डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, ये तो थी इसकी कंपोजिशन। अब इसकी फवाइद को पढ़ते हैं। कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल ये एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में दस्तयाब होती है। यानी ये ऐसी टैबलेट्स हैं, ऐसी कैप्सूल्स हैं जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाले इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, माइक्रोब से पैदा होने वाले इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और पैरासाइट से पैदा होने वाले इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ये कैप्सूल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इंसान की सांस की नाली में अगर इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो इसके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल होती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी इंसान के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो किसी भी वजह से तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस के लिए इस्तेमाल होती है। साइनोसाइटिस क्या होता है? इसमें मरीज को बार बार जुकाम लगता है और मरीज ये गलत लिखा है, मरीज के नाक से पानी बहता रहता है। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रोंकाइटिस क्या चीज होती है? ब्रोंकाइटिस ये हमारे फेफड़ों में जो एयरवेज होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। एयरवेज क्या होती है? एयरवेज फेफड़ों में वो ट्यूब्स होते हैं जिसकी वजह से गैस का तबादला होता है। यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये एयरवेज फेफड़ों को ऑक्सीजन देता है और फिर इन्हीं एयरवेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से, यानी इन्हीं एयरवेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, खारिज होता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो इन एयरवेज में जब इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है तो उसको साइंसी जुबान में ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको यूटीआई कहते हैं इसके लिए इस्तेमाल होता है, या जिसे उर्दू में हम पेशाब की नाली में इन्फेक्शन कहते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इक्नी वल्गैरिस ये क्या होती है? ये चेहरे पर इक्नी के लिए इस्तेमाल होती है। चेहरे पर इक्नी निकल आती है तो इसको ये कहते हैं। तो इस डिजीज के लिए भी कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल्स बेहतरीन है क्योंकि इसमें डॉक्सीसाइक्लिन शामिल है। तो अक्सर ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये इसके लिए भी अच्छी है। अगर आंखों में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से आंखों में इचिंग यानी खारिश हो रही हो तो इसके लिए भी आप कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गनोरिया STD इसको लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक बीमारी है जो जिनसी सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल होती है, इसके लिए इस्तेमाल होती है। गनोरिया एक ऐसी डिजीज होती है जो पेशाब करते वक्त बर्निंग सेंसेशन इंसान को महसूस होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। और ये जिनसी अज़ा में भी होती है ये डिजीज और अक्सर मुंह में भी होती है, राइट। तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। सिफिलिस डिसीज ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। ये भी मिलाप से मुंतकिल होती है, जिनसी मिलाप से मीन्स ये जिनसी अज़ा में पाई जाती है और मुंह में भी इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एक और किस्म की डिजीज है जिसे सिफिलिस डिजीज कहते हैं, तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इसके हमने यूजेस बताए, ये तो इसकी हमने जो फवाइद है वो बयान किए। अब इसकी मौज़र असरात या साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो साइड इफेक्ट्स इससे मतली हो सकती है, उल्टी लग सकती है, दस्त लग सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है,
जोड़ों में दर्द हो सकता है, दांतों का रंग तब्दील हो सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हज़ारों में एक को हो सकती है। लेकिन इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको फील हुआ तो फिर ये कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, और अगर करना चाहें तो डॉक्टर से मशवरा करें, फिर इसे आप इस्तेमाल करें जिस तरह वो सजेस्ट करें। अब तरीके इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि इसके डोज को हम कितने मिकदार में और कितने टाइम्स ले सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर एक कैप्सूल सुबह और शाम खाने के बाद, यानी एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। किसी भी डिजीज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यूजुअल ये तरीका है। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए है, इसके लिए आप 7 से 15 दिन तक इस्तेमाल करें, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक, यानी डिजायर रिजल्ट तक। 1 हफ्ते में आपको मतलूबा नतीजा मिल जाए तो बंद कर दे, या 2 हफ्ते में मिल जाए तो फिर आप 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चेहरे पर एक्नी हो तो इसके लिए आप 10 दिन तक इस्तेमाल करें, उसी तरह 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम। तो मुहतरम व्यूअर्स, ये थी कॉन्टिमाइसिन कैप्सूल्स के यूजेस, साइड इफेक्ट्स, तरीके इस्तेमाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।